हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल वैदिक स्टडी क्लासेस में। मैं शैलजा और हम लोग कर रहे हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 5। तो इससे पहले मैंने इस क्वेश्चन नंबर 4 तक करवाया है पिछले वीडियो में। तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या है, इसको फाइंड करना है, वही कुछ डेसिमल्स दिए गए हैं नीचे। तो हम करते हैं इसको, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। जैसे दिया गया है 2.5 इंटू 0.3। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 2.5 हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर दशमलव नहीं है तो 25 है, ठीक है। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि दशमलव नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 3। अब 25 का आप 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 75, ठीक है। 25 दिया 75। अब देखो, अब हम फिर दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या के बाद दशमलव है और यहाँ पर भी एक संख्या के बाद दशमलव है। तो एक और एक कितने हो गए, 2। तो हम भी दो संख्या के बाद क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे। देखिए यहाँ एक हो गया और यहाँ दो संख्या के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे। और यहाँ पर हम दशमलव के बाद 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा 0.75। इस तरह से हमारा आ जाएगा पहला। अब हम दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा। तो दूसरा कितना दे रखा है, देखिए 1.5 इंटू 51.7, 0.1 गुणे 51.7। इस तरह से हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर वही चीज कि यहाँ पर दशमलव नहीं है, तो हम लोग इसको क्या मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं। और यहाँ पर भी कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि दशमलव नहीं है, पॉइंट नहीं है, तो इसको क्या मान के चलते हैं 517, ठीक है। तो अब 517 हो गया, तो 517 का गुना 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 517 हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए, अब हम फिर दशमलव लगाएंगे। तो दशमलव कितनी संख्या के बाद, देखिए एक संख्या के बाद यहाँ दशमलव है और एक संख्या के बाद यहाँ दशमलव है, यानी एक एक कितने हो गए 2। तो हमको 2 संख्या के बाद दशमलव लगाना है, ठीक है। तो हम 2 संख्या के बाद इधर से दाएं से दशमलव लगाते हैं 2 संख्या के बाद। तो 1 और 2 और 2 संख्या के बाद हम क्या लगा देंगे, दशमलव। देखिए 1 और 2 संख्या के बाद दशमलव, तो क्या हो जाएगा 5.17। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 3 क्या है कि 0.2 इंटू 316.8, ठीक है, 316.8। इसको कैसे करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे। हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर दशमलव नहीं है, तो ये क्या हो गया 2 हो गया। और यहाँ पर भी मान लेते हैं कि दशमलव कुछ देर के लिए नहीं है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, जब दशमलव खत्म कर देंगे तो 3168 हो जाएगा। अब 3168 का गुणा आप 2 में कर लो। तो 3168 का गुणा, देखिए 2 अठे 16 के 6, हासिल 1, 2 छक 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13 3, हासिल 1, ठीक। फिर 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, फिर 2 तिया 6, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया 6336 आ गया। कितना आ गया 6336 आ गया। अब आप देखो कितनी संख्या के बाद दशमलव उसने लगा रखा है। तो एक संख्या के बाद यहाँ दशमलव है और एक संख्या के बाद यहाँ दशमलव है, तो एक एक कितने हो गए 2। तो हम भी 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। तो 1 और 1 ये कितने हो गए 2 संख्या के बाद हम दशमलव लगा देंगे। कितना आ जाएगा 63.36 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चौथा क्या है 1.3 इंटू 3.1, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, इसको दशमलव इन जो मल्टीप्लाई दिया इसको दशमलव हटा के भी कर सकते हैं, बटे में 0 करके अपॉन में, पर मैं इस तरह से ही कर रही हूँ, इस तरह से ज़्यादा अच्छे से आसानी से समझ में आएगा। तो हम लोग करते हैं। तो देखिए अब हम लोग मान लेते हैं भाई कि यहाँ पर दशमलव नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 13। और यहाँ पे भी मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि दशमलव नहीं है, तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, जब दशमलव नहीं रहेगा तो 31 हो जाएगा। अब 31 का गुणा आप 13 में करोगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर कर लेते हैं 31 गुणा 13, ठीक है। 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9, 1 एकन्नम 1, 1 तिया 3, जोड़ेंगे 3, 9 1 10 के 0, हासिल 1, 3 1 4, कितना आ जाएगा 403। वैसे देखिए 13 कम 13 3, हासिल 1, 13 3 39 1 40, ठीक है। तो कितना आ गया 403 आ गया। अब हम दशमलव लगाएंगे। तो देखिए एक संख्या के बाद यहाँ दशमलव है और एक संख्या के बाद यहाँ दशमलव है, तो 1 और 1 2, यानी कि हमको 2 संख्या के बाद दशमलव लगाना है।
तो 1 और 1 2, दो संख्या के बाद हम दशमलव लगा दिए, तो हमारा कितना आ गया 4.03। 4.03 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 4 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन 5 क्या दे रखा है, 0.5 इंटू 0.05। ठीक है, इसको हमको करना है, तो हम कैसे करेंगे, देखिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर दशमलव नहीं है कुछ देर के लिए, तो 5 मान के चलते हैं, और यहाँ भी दशमलव कुछ देर के लिए नहीं मानते हैं, तो यहाँ भी 5 मान के चलते हैं। तो 5 का गुणा 5 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 पच्चे 25 आ जाएगा। अब फिर देखिए कि दशमलव कितनी संख्या के बाद लगा है, तो 1 2, दो संख्या के बाद दशमलव यहाँ लगा है, एक संख्या के बाद दशमलव यहाँ लगा है, तो 1 2 3, कुल जोड़ लेंगे तो कुल 3 संख्या बाद दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 ही संख्याएं हैं, तो हम क्या करते हैं, एक 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, 0 बढ़ा देते हैं, तो 0 बढ़ा के हम 3 संख्या कर लिए, 1 2 3, और 3 संख्या के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो 3 संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो 0.025 आ जाएगा। ठीक है, 0.025 आ जाएगा हमारा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 11.2 इंटू 0.15। ठीक है, इसको कैसे करना है, तो हम कैसे करेंगे, देखिए वही चीज़ करते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, दशमलव नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दशमलव नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 112 हो जाएगा। यहाँ पे भी मान लेते हैं दशमलव नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक है, तो अब हमको गुणा कर लेना है, तो हम गुणा करेंगे जब हम, तो 15 दूना 30 के 0, हासिल 3। ठीक है, कैरी 3, और 15 कम 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18, 18 के 8, हासिल 1, 15 कम 15, 15 में 1 जोड़ेंगे 16, तो 1680 आ जाएगा हमारा। सही है ना, हाँ ठीक है, 1680 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ भी इक्वल लगा देंगे इस तरह से, तो 1680 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कितनी संख्या के बाद दशमलव लगा रखा है, तो देखिए 1 2, दो संख्या के बाद यहाँ दशमलव लगाया है, 1 2, दो संख्या के बाद दशमलव, और यहाँ एक संख्या के बाद, तो कुल कितना है, 3 संख्या, 1 2 3, तो कुल 3 संख्या के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे। तो देखिए 1 1 2 3, 3 संख्या के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे, तो कितना आ जाएगा 1.680, और 0 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.68, क्योंकि आप किसी संख्या के बाद 0 की कोई वैल्यू ही नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। बढ़ते हैं हम 7वें की तरफ। चलिए, ये क्वेश्चन 7वां क्या दे रखा है कि 1.07 इंटू 0.02। ठीक है, इसको कैसे करना है देखते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है 2.6 का, क्वेश्चन नंबर 5, तो ये रह गया था, तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 1.07 इंटू 0.02, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वैसे ही यहाँ पर मान के चलते हैं हम ना कि यहाँ पर कोई दशमलव नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 107, और यहाँ पर भी हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर भी दशमलव नहीं है, तो ये इसको क्या मान के चलते हैं, 2 मान के चलते हैं, कुछ देर के लिए मान लेते हैं, ऐसा आसान बनाने के लिए डेसिमल को। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए अब 107 का गुणा आप 2 में करोगे तो कितना आएगा, 107 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, देखिए कर लेते हैं यहीं पर, 2 सत्ते 14 के 4, हासिल 1। ठीक, 2 का 0 में करेंगे 0 आएगा, और 0 और यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर 2 1 2, तो 214 आ जाएगा, कितना आएगा 214। ठीक, अब हम देखते हैं कि कितनी संख्या के बाद दशमलव लगा है। तो देखिए 1 2, यहाँ पर 2 संख्या के बाद 1 2, तो कुल मिला के कितनी संख्या के बाद लगा है, 4, तो हम भी 4 संख्या के बाद क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर तो 3 ही संख्या है, तो हम 4 संख्या बनाने के लिए क्या कर लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, क्योंकि 4 संख्या के बाद लगाना था, तो अब 4 संख्या हो गई ना, तो 4 संख्या के बाद हम क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ हम 0 लिख सकते हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं, 0.0214, यही हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा हमारा 7वें का। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं 8वें की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है 10.05 इंटू 1.05। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए मान के वही चलते हैं कि दशमलव नहीं है कुछ देर के लिए, तो ये 1005 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी हम मान लेते हैं कि दशमलव यहाँ पर नहीं है अभी, तो ये क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तब 1005 का गुणा हमको 105 में करना है, तो चलिए इसको करना पड़ेगा, तो हम लोग कर लेते हैं यहीं पर। तो गुणा करने पर हमारा आएगा कितना, देखिए हमारा इतना आ जाएगा गुणा करने पर। यहाँ पर मैंने गुणा किया है, देखिए इसको 1005 गुणे 105। ठीक है, तो गुणा करने पर हमारा कुछ इतना आएगा। तो अब हम दशमलव लगा लेंगे। तो दशमलव देखिए लगाते हैं, एक यहाँ पर एक संख्या के 1 1 2
और यहाँ पर 1 1 2, यानी कुल मिला के 4 संख्या के बाद दशमलव लगाना है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 2 यहाँ, तो कुल मिला के 4 संख्या के बाद लगाना है, 2 2 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 और 4, 4 संख्या के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव। तो ये क्या आ जाएगा, 10.5 5 2 5, ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, 9वां क्वेश्चन है हमारा। तो 101.01 और गुणा क्या है 0.01। ठीक, इसको करना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, दशमलव नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दशमलव नहीं है और यहाँ पर भी दशमलव नहीं है, तो हम इसको मान के चलते हैं कि ये 1 है। ठीक है, और ये 10,101 है। तो इसका गुणा आप इसमें करोगे तो कितना आएगा, इसका गुणा इसमें करके देखते हैं तो कितना आएगा, इतना ही आएगा भाई। इसका गुणा आप इसमें करोगे तो यही तो आएगा, 1 में 101.01। ठीक, हमारा इतना आएगा। अब हम देखते हैं कि कितनी संख्या के बाद दशमलव लगाना है हमको। तो 1 2, तो यहाँ हो गया 1 2, यानी कि 1 2 3 4, कुल मिला के 4 संख्या के बाद दशमलव लगाना है। तो हम लगा लेते हैं यहाँ पर। तो 1 2 3 और 4, ठीक है, यहाँ 4 संख्या के बाद दशमलव लगा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1.0101। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम अगले की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला है। तो 100.01 गुणा क्या हो जाएगा, 1 है। तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर डेसिमल्स नहीं है, डेसिमल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर 1 है, कितना है 1.1 है, सॉरी 1.1 है। यहाँ पर भी हम मान के चलते हैं कुछ देर के लिए कि दशमलव नहीं है, तो इसको क्या बोल देंगे हम, 11 बोल देंगे। ठीक है, तो अब हम, तो ये हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको गुणा करने पर हमारा इतना आ जाएगा। हम दशमलव लगा लेंगे तो दशमलव देखते हैं कितनी संख्या के बाद लगाना है हमको। तो देखिए 1 संख्या के बाद यहाँ दशमलव लगाया है और 2 संख्या के बाद यहाँ, तो 2 और 1 कितना हो जाएंगे, 3। तो हमको कुल 3 संख्या के बाद ये कुछ कट है। ठीक है, तो हमको 3 संख्या के बाद दशमलव लगाना है, तो हम लगा देंगे। तो यहाँ पर 1 2 और 3, 3 संख्या के बाद हम दशमलव लगा दिए, तो हमारा कितना आ गया, 110.011। ठीक है, इस तरह से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 5 पूरा एक्सरसाइज 2.6 का, ये प्रश्नावली भी एक्सरसाइज भी पूरी कंप्लीट होती है। तो अगले प्रश्नावली में मिलते हैं 2.7 में नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।